जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है कि हर शेर, हर शेरनी, हर बहन, हर भाई बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई को थोड़ी सी दिशा आप दे ही रहे होंगे। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए 50 क्वेश्चंस पर आधारित होगी। अंत में आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिया है, तो पूरी तरीके से जान लगा देना है, क्योंकि यार देखिएगा, हमें एग्जाम में बैठना है तो तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। हम इस वीडियो में साहित्य से लेकर अपन 50 क्वेश्चंस करेंगे। परीक्षा में, एग्जाम में काफ़ी बार ट्रेंड हुए क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने ही आने हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिना रुके। हर शेर, हर शेरनी के लिए बता देना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में, जिस तरीके से रफ्तार यानी क्वेश्चंस की संख्या बढ़ेगी उस तरीके से वीडियो की रफ्तार बढ़ेगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा कि हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। हम विरामों से लेकर एक एक चैप्टर आपको गिना देंगे कि पूरी हिंदी का चैप्टर आपको इस वीडियो में मिलेगा। आंसर किसके साथ चला जाएगा? आंसर जाएगा कि जब अल्प विराम पूछे तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। जब अर्ध विराम पूछे तो क्या आप ऑप्शन सी लगाएंगे? जब प्रश्नवाचक पूछे तो क्या आप ये लगाएंगे? जब आपसे पूर्ण विराम पूछे तो आप क्या ये लगाएंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ये बताएगा कि विराम चिन्ह जो होते हैं उनके जनक कौन है? तो कामता प्रसाद हैं, यानी हम कह सकते हैं आसानी से कामता प्रसाद। क्लियर है? इस चीज को भी आप याद रखिएगा। विराम चिन्हों के अगर कल को क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि संख्या कितनी होती है हिंदी में, तो विराम चिन्हों की संख्या होती है पूरे 20। कल को क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हिंदी में विराम चिन्ह कहाँ से आए हैं, किस भाषा से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा से आए हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चैप्टर का नाम है रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। बताइए, जवाब दीजिएगा। आपसे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। देखिए, हमने आपसे कहा कि एक रूढ़ शब्द होता है, हमने आपसे कहा कि एक यौगिक होता है, और हमने आपसे कहा कि एक क्या होता है? योग रूढ़ होता है। दोस्तों, दोनों तीनों की कंडीशन सिर्फ ये है कि रूढ़ शब्द, जो शब्द टूटे ना, जो शब्द छोटा हो, जिसका संधि विच्छेद ना हो, वो रूढ़ होता है। यौगिक शब्द की बात करें तो जो शब्द टूट जाए, जिसका संधि विच्छेद हो जाए, वो यौगिक हो जाता है। और दशानन की बात करें, वो शब्द जो दुनिया का हर शब्द बहुब्री होता है, वो योग रूढ़ होता है। तो यहां पर मुझे योग रूढ़ पूछा गया है, तो 10 सिर हैं, अर्थात रावण की बात करी जा रही है, चक्रपाणि हो और आपका दशानन हो, नीलकंठ हो, ठीक है ना। ऐसे तमाम बहुब्री समास हैं, जो भी मिले तो आंसर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर का नाम है साहित्य। जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ब्रज भाषा है। अब देखिए, ब्रज भाषा आपने देखा होगा कि ब्रज का नाम आपने सुना होगा, भगवान कृष्ण का भी नाम सुना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई किसने नाम नहीं सुना होगा? तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ब्रजभाषा कहाँ प्रचलित है। ब्रजभाषा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जो पूरी तरीके से पश्चिमी इलाके हैं, और पश्चिमी इलाके के तहत हम ये कहते हैं कि ये पश्चिमी हिंदी का भाग है। ब्रजभाषा किसका भाग है? पश्चिमी हिंदी का भाग है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन हर राज्य में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ब्रजभाषा किस हिंदी का पार्ट है, तो पश्चिमी हिंदी का पार्ट है। आज गलत हुआ है, कोई बात नहीं, कल एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। हर शेर, हर शेरनी को ये बताना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर का नाम है विलोम शब्द। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। दोस्तों, आपसे कह रहा है कि वादी का विलोम क्या होगा, तो वादी का विलोम क्या चला जाएगा? प्रतिवादी होगा, यानी आंसर क्या होगा? बिना रुके 4 का डी हो जाएगा। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिना रुके। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। अब देखिए, क्वेश्चन करने का तरीका आपको आना चाहिए। हम ऐसा ही ब्रिलियंट बना देंगे जैसा हम क्वेश्चन नंबर 5 में आपको व्याख्या देने वाले हैं। देखिए, 5 सेकंड में क्वेश्चन से आप कितनी नॉलेज लेते हैं। दर्शन, दर्शन कैसा शब्द है? दर्शन को इस तरीके से भी लिखा जाता है। आप कहोगे सर ये क्या है, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। यानी ये जो दर्शन आप लिख रहे हैं, ये तो मैंने कभी नहीं देखा है। गधा, गधा को गर्धव भी लिखा जाता है। क्या? गर्धव भी लिखा जाता है। ग्रामीण को दोस्तों गमार भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? गमार भी लिखा जाता है। और यजमान को तो दोस्तों यजमान भी लिखा जाता है। क्या? यजमान, यजमान, ये जा है, यजमान भी लिखा जाता है। तो मुझे ये बताओ, यहां पर तत्सम ये हो गया तो ये तद्भव हो गया, है ना। ये तत्सम हो गया तो ये तद्भव हो गया। ये क्या है? ये भी तत्सम हो गया तो ये तद्भव होगा।
तो आंसर हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमसे तद्भव पूछा है। ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, तो आंसर नहीं हो सकता। गधा दोस्तों और दर्शन, दर्शन तद्भव में ऐसा लिखा जाता है, ये तत्सम है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है ये कि आंसर जाएगा बी के साथ, क्योंकि यही तद्भव है और इसका तत्सम होता है गर्धव। क्या होता है? गर्धव होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कांच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अरे भाई सबको पता है कि शीशा होता है। अब ये बताओ कि शीशा कैसा लिखा जाएगा? अब कंडीशंस तो हैं दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी तो मान सकते हैं कि हो नहीं सकता, ऑप्शन डी भी है। जरा जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में कि कांच का दूसरा नाम क्या है, यानी पर्यायवाची क्या है। तो हम दोस्तों यहां पर बताना चाहेंगे, यहां आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। जो कांच का पर्यायवाची होता है वो शुद्ध बर्तनी में शीशा ऐसा लिखा जाएगा। हमारा आंसर क्या चला जाएगा? 6 का ए चला जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके आईक्यू को चेक करेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को हम क्या कहेंगे? पीछे पीछे चलने वाले को हम क्या कहेंगे? बताइए। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा कि देखिए, पूर्वगामी होता है कि पहले जाने वाला, पूर्वगामी होता है पहले जाने वाला, और पीछे पीछे चलता है वो अनुगामी। अनुगामी का मतलब आप समझ सकते हो, अनुसरण। अब भाई चींटियां जब चलती हैं ना मार्ग पर, तो वो एक दूसरे का अनुसरण करते हुए चलती हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कि जो पीछे चलता है वो अनुगामी कहलाता है, जो मार्ग पर क्या होता है? गतिमान होता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, चैप्टर का नाम है 8 नंबर। कह रहा है विसर्ग संधि बताना है। ढूंढ के बताइए विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा होगा? जरा ढूंढ के बताइए विसर्ग संधि का एग्जाम्पल कौन सा होगा, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्योंकि अगर हम देखें कि दिक धन अंबर, दिक धन अच्छा गज है ना, तो हम ये कहेंगे दिक, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दिगंबर एक होता है वो दिक धन अंबर होता है, दिग्गज होता है तो हम कहेंगे दिक धन। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये तो हलंत लग गया तो व्यंजन हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना। जगत, जगत धन ईस, तो जगत में क्या हो जाता है? जगत धन ईस। हम कह सकते हैं महाधन ईस, ये स्वर हो जाता है ना। तो हम ये कहेंगे कि निहि धन अंतर बराबर निरंतर होता है, और इसी में विसर्ग संधि छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन लेंगे बिना रुके, क्वेश्चन नंबर 9। अनुदिनम में कौन सा समास है? और यह क्वेश्चन ट्रिक से करना होगा, कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। नए बच्चे समझ लें, याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी शब्द आ जाए, अगर कल को एग्जाम में यह ना पूछा गया तो हमारी ट्रिक तो काम आएगी। समास में एक ही ट्रिक लगाना है कि अगर कोई भी शब्द दिया गया है तो उस शब्द को पहले तोड़ लो। तो उस शब्द में अगर कोई भी उपसर्ग निकल रहा है, अगर कोई भी शब्द में उपसर्ग निकल रहा है, तो वो दुनिया का हर समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें प्रतिकूल, प्रतिकूल की बात करें तो इसमें क्या लगा है? प्रति। अगर हम बात करें यथासंभव, यथासंभव की बात करें तो इसमें संभव के आगे क्या लगा है? यथा लगा है। आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। यहां पर कह रहा है अनुदिनम, तो अनुदिनम में दिन के आगे क्या लगा है? अनु लगा है, तो आंसर क्या चला जाएगा? अव्ययी भाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है हरशेर हरशेरनी के लिए क्या बात है, बहुत सारा प्यार आपको हमारी तरफ से। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को आदाब, सभी को सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया हैं आप, बताएं कैसे हैं। कल आपको 3 एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी सुबह। ठीक है, सुबह के लिए तैयार हो जाइएगा। सुबह 11 बजे आज क्लास ले रहे थे, बड़ा अच्छा क्लास चल रहा था, एकदम से यूट्यूब की तरफ से परेशानी आ गई और टेक्निकल इशू हुआ और बंद हो गई क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं, कल आपको बैक टू बैक 3 क्लासेस मिलेंगी सुबह, तैयार रहिएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है? चलिए, बहुत बढ़िया। शोक दोस्तों हो जाएगा यहां पर करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। हमारा मकसद है आपका सिलेक्शन। रोज 8 बजे देश की सुपरहिट हिंदी के लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां से केवल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना आप टाइम याद रखें। हमारा मोह सिलेक्शन है और याद रखेंगे सब्सक्रिप्शंस नहीं है। मेरा मोटिव क्या है? सिलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, पशु चर रहे हैं इस रेखांकित, इस अंडरलाइन वर्ड को आप ये बताएं कि ये संज्ञा कौन सी है गाइस। ये अंडरलाइन जो वर्ड है ना, इसको बताइएगा कि कौन सा ये नाउन है, कौन सी संज्ञा की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए लॉक किया जाए। कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? हरशेर नहीं, बताइए। उम्मीद है क्वेश्चन कर लिया होगा, आंसर गया होगा बी के साथ। देखिए, पशु चर रहे हैं, हमने पशुओं की बात नहीं करी है, हमने पशुओं की बात नहीं करी है, हमने केवल पशु की बात करी है। अच्छा, ये कह दें कि पशु चर रहा है या पशु चर रहे हैं। अगर 10-15 पशु हैं तो मैं कह दूं कि भाई उसमें 4 लोगों के चर रहे हैं। एक रमेश के चल रहे हैं, एक मुनीष के चल रहे हैं, और एक जो है किसके चल रहे हैं? हरिश्चंद्र के चल रहे हैं। 4 बंदे ऐसे हैं, एक हमारे चल रहे हैं। हम ये कहेंगे कि उनमें से ये हमारा है, उनमें से ये हमारा है, और इसका नाम है, अगर भैंसिया है उसका नाम है भैया बसंती, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये बसंती है, तो आप कहोगे सर ये तो जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर केवल कह दें कि भाई ये सारे पशु हैं, तो वो पूरे जो है विश्व के जितनी भी जातियों में शामिल हो जाते हैं। तो पशु अगर जाति है तो भाई उसको जाति लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए बताइए। चलो बहुत बढ़िया, है ना। बताइए कौन सा लॉक किया जाए? निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? अरे भैया देशज शब्द मुलाकात, क्या बात है, मुलाकात हो गई है ना। हम कहें मुलाकात तो कह सकते हैं, ये विदेशज है, आंसर नहीं होगा। पजामा, अरे ये मुलाकात के बीच में पजामा कहां से आ गया? इसने राग बिगाड़ दिया भैया, है ना। तो इसने बिगाड़ दिया भाई, टोपी आ गया है ना, ये कह सकते हैं इसने भी राग बिगाड़ दिया। और आंसर जाएगा भाई देहरी के साथ, क्योंकि देहरी को हम दहलीज के नाम से जानते हैं। दहलीज, है ना, ये दहलीज मत पार करना। आंसर जाएगा भाई डी के साथ। किसको बोलते हैं? इसको देशज बोलते हैं, और आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत भारती किसकी रचना है? बताइए। भारत भारती किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, छायावाद का जनक कहा जाता है, और मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है हिंदी का राष्ट्रकवि। 2 क्वेश्चन सभी बच्चों को पता होंगे, नए बच्चे हैं याद करने। हिंदी का राष्ट्रकवि कौन है? राष्ट्रकवि है मैथिली शरण गुप्त। हिंदी का क्रांतिकारी कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। क्रांतिकारी कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। तो आंसर किसके साथ जाएगा भाई? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के साथ। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और कठिन क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में 3 से 4 बार आया हुआ है। पिछली बार भी पूछा गया है छोटे बड़े एग्जामों में, तो इसलिए इसको भूलना नहीं है। देखिएगा, आप सभी जानते हो कि अपभ्रंश हिंदी से संबंधित है। अगर हम बच्चे ये कहें कि हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, तो कहते हैं कि अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी की बात करें तो हिंदी के पीछे इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है। अगर हम कहें आपसे थोड़ी सी बात कहें कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो आप ये कहोगे देवनागरी लिपि है। संविधान में बात करें तो 343 से हम डॉट डॉट की बात करते हैं, ठीक है ना, अनुच्छेद में, आर्टिकल में। लेकिन अपभ्रंश का वेद कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा है, तो ये चला जाएगा तमिल के साथ। क्या हो जाएगा? तमिल के साथ चला जाएगा। आंसर भैया ऑप्शन नंबर हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा भाई सी के साथ। सौरसेनी, ब्राह्मण, मागधी ये है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? बताइए, बताइए जिगरो। क्वेश्चन नंबर 15। भाई और बहन, क्या निकल रहा है? और बहन, भाई और बहन। और ये जो और है, ये दोस्तों द्वंद्व की तरफ इशारा कर रहा है। रुपए और पैसे, रुपया पैसा में भी क्या है? द्वंद्व है। रात दिन, रात और दिन, भाई बहन, माता पिता, ठीक है ना। ये सारी चीजें ऑप्शन जाएंगे डी के साथ। हिंदी की बात करें तो ये समास है भैया, ये शब्दों से मिलकर बनता है। बार बार रटाता हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? यहां पर मूर्ख लिख लेना, ठीक है। चलिए बताइए। अब ये तो क्वेश्चन भाई आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? इससे भी सिंपल क्वेश्चन हो सकता है भैया, बताइए। तो मैं कहूं करने का तरीका क्या है? जो लड़के की आवाज निकाले वो पुल्लिंग, क्या? और जो लड़की की आवाज निकाले वो स्त्रीलिंग, है ना? बोले क्या? जैसे सलाम, सलाम किया जाता है, हम कहते हैं ना, हमारे जो मुस्लिम भाई बहन होते हैं हम उसको उनको सलाम बोलते हैं, ठीक है ना? और हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि सलाम, अच्छा हम देश में भी एक वर्ड यूज करते हैं कि भाई हम अपने देश को सलाम ठोकते हैं, है ना? हम अपने आर्मी के जवानों को सलाम ठोकते हैं। तो सलाम वर्ड क्या है? जिस तरीके से अपन नमस्ते वगैरह करते हैं, ये सारे बच्चे जो हैं बताएंगे, तो यहां पर हम इसको स्त्रीलिंग में मान लेंगे क्या? तो नहीं ना, ये सलाम किया जाता है, ये क्या है? पुल्लिंग है, आंसर नहीं होगा। सारस उड़ रहे हैं या सारस उड़ रही है? पुल्लिंग है, आंसर नहीं होगा। मूर्ख जा रहा है, पुल्लिंग है, आंसर नहीं होगा। सनक, सनक हुआ, नकल हुआ, नकेल हुआ, ठीक है ना? भाषा हुआ, ये सभी शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। सनक सवार हो गई, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मृत्युंजय में समाज बच्चा पूछ रहा है, भाई बहुब्री समाज हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। अब ये मत समझना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में विकल्प अगर ऐसे दिए हो 10, 12, 13 और 11, ये इसकी जगह पर 15 की जगह पर हमने 11 कर दिया, ये दोनों तरीके के विकल्प दिए हों, तो आप क्या लगाएंगे? देखिए, और क्वेश्चन यही है, तब भी आप 13 लगाएंगे और 13 लगाएंगे। इस 11 को क्यों नहीं लगाया? इस 11 को क्यों नहीं लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल स्वरों की संख्या। पहली बात तो आपके एग्जाम में 11 13 देगा नहीं साथ में, और अगर देगा तो अगर क्वेश्चन में बोले कुल स्वर तो आप 13 लगाएंगे, भले ही आपके साथ में 11 दिया हो। और अगर क्वेश्चन में लिखा हो क्या मेरे लाल, कि हिंदी में स्वरों की संख्या, तो 13 भी हो और 11 भी हो, तब आप 11 लगाएंगे। जब क्वेश्चन में कहे हिंदी में स्वरों की संख्या और 13 11 दोनों हो तो 11 लगाओ, और जब क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन हो कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, तब आप सी लगाइएगा, 13 लगेगा। और यहां तो दोस्तों समझने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में एक ही है, या तो 11 या तो 13। आंसर क्या जाएगा? सी के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्लियर है? कोई बात नहीं सर, लाइव क्लास नहीं ले पाती हूँ क्योंकि मेरा छोटा बेबी है। हाँ, 10:30 बजे आप देख लिया करो, समस्या नहीं है। साहित्य आपका मैं मजबूत करवा दूंगा, आपका परेशान है साहित्य के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी, जिसमें अभी एक वीडियो आ गई। आने वाले 10 दिन में आपको 15 वीडियो मिल जाएंगी वहाँ पर, वादे के साथ। रीजनिंग में एक वीडियो है, आने वाले 10 दिन में हम वहाँ पर भी 10 वीडियो करने की कोशिश करेंगे, एक वीडियो में एक चैप्टर। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग होता है, यानी प्लेस ऑफ नाउन। यूज की बात करते हैं कि भाई जो प्लेस ऑफ नाउन यानी नाउन की जगह पर प्रयोग होता है, वही क्या होता है? संज्ञा या वो सर्वनाम होता है। जैसे मैं, तुम, तू, तुम्हारा, आप, है ना, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। और संज्ञा क्या है? संज्ञा है दोस्तों, जैसे सोनी, जैसे रमेश, ये क्या है? नाम है तो संज्ञा। और रमेश के लिए अगर यूज हो जाए आप, रमेश के लिए यूज हो जाए तुम, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सर्वनाम। अगला क्वेश्चन। अच्छा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं पूछ लिया जाए? 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ज्योति सिंह कह रही सर फोन लिए रूप पर लटके हैं, फिर भी नेट रुक ही जाता है। ऐसे ही लटके रहो जब तक क्लास खत्म ना हो जाए। चलो, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में कौन सा जो है, क्या है, कौन सा देशज शब्द है? अब देशज शब्द के लिए ऑप्शन सी अगर लगा रहे तो बिल्कुल सही है, 19 का सी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। यहां पर क्या बेहतरीन क्वेश्चन, ऑप्शन सी जाएगा। फटाफट हुआ, देहरी हुआ। अगर हम बात करें आपसे, क्या अगर हम आपसे बात करें कौन कौन से हैं, घबराहट की बात करें, टनाटन, सरासर,
है ना। ये जितने भी साउंड वाले वर्ड हैं ये सभी देसी भाषा के शब्द हैं, देशज शब्द हैं, जिनकी उत्पत्ति का हमें खुद ही नहीं पता है कि ये कहां से आए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे लाल, क्वेश्चन है 20। उथला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? साहित्य कंप्लीट करा देंगे, टेंशन मत लो। हाँ, किचन से क्रॉस लो भाई। तबीयत ठीक रखो सभी भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। क्लास में बफरिंग नहीं हो रही, आपके नेट में बफरिंग हो रही। कह रहा है उथला का विलोम क्या होगा? तो उथला का होता है गहरा। उथला का मतलब होता है जो ऊपर ही हो, और गहरा का मतलब क्या होगा? गहरा का मतलब होता है जो बहुत डाउन की बात करें, यानी पूरी तरीके से नीचे की बात करें। क्वेश्चन नंबर 21। और हर बच्चे से चाहूंगा इस क्वेश्चन का जवाब, भले ही आप गलत दें, क्योंकि भाई देखो तुक्का लगाने में तुम भी माहिर हो, है ना। तुक्का लगा लगा के, मतलब अगर बैठा दिया जाए एक अमेरिका का बच्चा, एक नेपाल का बच्चा, और एक भारत का बच्चा, एक पाकिस्तान का, तो वो क्वेश्चन करेगा 50 में कितने करेगा? 30 क्वेश्चन करेगा, भले ही निगेटिव मार्किंग ना हो। और अगर कह दिया जाए भारत के बच्चे से कि निगेटिव मार्किंग नहीं है भैया, तो बोले 5 मिनट में पेपर हल कर देंगे। 50 में 50 क्वेश्चन करेंगे, टेंशन काहे की, 50 में 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। कला और बूढ़ा चांद, तो दोस्तों आंसर जाएगा सुमित्रा नंदन पंत के साथ। हिंदी का सुकुमार कभी कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। हिंदी में दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, इसको एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सुनिएगा। कहता है ये बताइएगा, बहुत बार पूछा गया, झूठा सच। झूठा सच क्या है? तो झूठा सच है दोस्तों उपन्यास। किसके द्वारा रचित है? तो ये यशपाल के द्वारा रचित है। ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों पूछा गया है कि किसके द्वारा रचित है, तो ये उपन्यास है, ये झूठा सच यशपाल के द्वारा। और कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद हुआ, इसके साथ ही साथ एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चिदम्बरा हुआ, इसके साथ ही साथ ग्राम्या हुआ, इसके साथ ही साथ पल्लव हुआ। ये क्वेश्चन आप कहोगे कि सर एकदम से बॉर्नवीटा हैं। झूठा सच, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, यहां पर क्या हो जाएगा? सच। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। हम उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? ये जब भी टाइम मिले अपनी गैलरी में जाके कहीं पे भी नोट कर लेना। ठीक है, साहित्य के क्वेश्चन ही नोट करने, और ये समास वगैरह नोट नहीं करने, इनको तो आपको ऐसे उड़ा देना फूंक में। सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि में कौन सा समास है? चलो भैया, अमित पूछ रहा है अंगूर का तत्सम क्या होगा? द्राक्षा होता है, संस्कृत में क्या होता है? द्राक्षा। ठीक है, अंगूर ये होता है। सप्तऋषि में कौन सा समास है जहां पर डिजिट की बात करी जाए? क्या डिजिट की बात करी जाए दोस्तों, तो वहां पर यानी संख्यावाची अगर पद प्रधान है, क्या होता है? संख्यावाची अगर पद प्रधान है दोस्तों, तो वहां द्विगु समास होता है। आंसर जाएगा डी के साथ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन हर बच्चे के बस की बात नहीं है, लेकिन आप ट्राई जरूर करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन को सेट किया गया। चलिए बताइए। ये बच्चा कह रहा है शंभुल पनबार, गलती माफ नहीं की जाएगी। बच्चा कह रहा है कि भाई देखिएगा, संख्यावाची पद प्रधान है और द्वंद्व समास होगा। संख्यावाची पद प्रधान द्वंद्व कब से होने लगा? ध्यान दीजिएगा, अपने थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको परमानेंट क्लियर करो। ठीक है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य है सी। देखिए, संशय सही लिखा है, संकट सही लिखा है, अनुसुईया भी बच्चे कह रहे हैं कि सर ए के साथ। देखिएगा, अनुसुईया हम लोग गलत लिखते हैं, अनुसुआ सुआ जिसको पढ़ भी नहीं पाओगे आप, है ना। तो ये वर्ड सही लिखा है, ये शुद्ध इसकी वर्तनी यही होती है। मेरी बात हमेशा याद रखना,
इसकी वर्तनी यही होती है, लेकिन पुष्ट की वर्तनी ये नहीं होती है। पुष्ट हमेशा पुष्ट होता है, हष्ट पुष्ट होता है, न कि हष्ट पुष्ट होता है, ठा कभी नहीं होता। इसलिए राइट आंसर क्या चला जाएगा, सी के साथ, यही गलत है। और ये दोस्तों इसीलिए तो रखा है, इसीलिए आरओ के एग्जाम में 3 बार आ चुका है, पीसीएस के एग्जाम में 3 बार आ चुका है, पुलिस के एग्जाम में 1 बार पूछा गया है। इसी तरीके से एग्जाम में आपको परेशानी में डाला जाता है। आंसर जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन 24। चलो, हाँ कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। हाँ भैया सर, बोलो बोलो, है ना। चलिए, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी बताना है कि हरिश्चंद्र में संधि विच्छेद क्या होता है। एक दोस्तों लिया है हरिधन चंद्र लिखा है, ठीक है, एक हरिधन चंद्र लिया है, और एक लिया है ऑप्शन में हरिधन चंद्र। क्या लिया है, हरिधन चंद्र लिया है। बताइए आंसर क्या होगा। तो हरिधन की बात करेंगे तो विसर्ग संधि हो जाएगी। आंसर किसके साथ जाएगा, डी के साथ। हिंदी में संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हिसाब, हिजाब ऐसे वर्ड अगर आ जाएं तो दोस्तों बताइएगा कैसे शब्द होंगे। हिसाब, हिजाब, आदाब, ठीक है, आफताब, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब ऐसे वर्ड हमने आपको जैसे ही लिखे होंगे तो आपके दिमाग में खुद क्लिक हो गए होंगे कि ये देशज नहीं है, ये विदेशी शब्द हैं। और विदेशी शब्द में फारसी हो सकता है, अरबी हो सकता है, पुर्तगाली हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, डच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भैया। ठीक है, आंसर किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है, तदभव शब्द का चयन करना है। जल्दी से कमेंट करें, तदभव शब्द का चयन करना है। अच्छा भैया, कर्म का क्या होता है, कर्म का होता है कर्म, ठीक है, तो ये तत्सम है, आंसर नहीं होगा। मुझसे तदभव पूछा है मेरे लाल। क्षीर, क्षीर का क्या होता है, खीर, ये तदभव है, ये तत्सम है, तो मुझसे पूछा था तदभव, यहां तत्सम दिया है। राजा, राजा का दोस्तों आपको नहीं पता होगा, बताइए राजा का तदभव क्या होता है, या राजा का तत्सम क्या होता है, या हमें यही बताओ कि राजा है कैसा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। आसान नहीं है राजा, जल्दी से बताओ कि राजा अगर तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, अगर राजा तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा। तो राजा दोस्तों तत्सम है, तो आंसर नहीं होगा। अब बात आती है कि आंसर क्या होगा, ईंट होगा। अब दिमाग में आता होगा कि राजा का तो सर ने बताया नहीं, राजा का एक्चुअल में तद्भव होता है राय, ठीक है, राजा का जो तद्भव होता है वो होता है राय, और ईंट जो है यहां पर तद्भव है स्वयं, तो आंसर हो जाएगा। अब ईंट का तत्सम क्या होगा, तो ईंट का हो जाएगा स्टिका, ठीक है, यह बात आप याद रखिए, कल बताया था। क्वेश्चन नंबर 27, स्टिका, क्लियर है। रवि मिश्रा कह रहे हैं नृप, उठा उठा के पटकेंगे भैया, नृप लगाओगे है ना। और देखो कह रहा रंक, अहो भाग्य हमारे, थोड़ा ग्लास में पानी लेके बैठा करेंगे कल से, साला डूब जाने का मन करता है कि कप में डूब जाते तो भाई बहुत अच्छा रहता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द यहां पर फूल लिखा है। स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, फूल क्या होता है, पुल्लिंग होता है, आंसर नहीं होगा। काढ़ा, पुल्लिंग, काढ़ा पिया जाता है, खूब पिया होगा लॉकडाउन में। तिल की बात करें दोस्तों, तिल बहुत अच्छे होते हैं, तिल काले होते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी दोस्तों पुल्लिंग हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग नहीं होगा। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। छाछ होता है मट्ठा, और मट्ठा क्या होता है, छाछ के लिए हम मट्ठा यूज करें, मट्ठा तो दोस्तों हमारा हो जाएगा पुल्लिंग, लेकिन छाछ जो होता है वो हमेशा किस में रखा जाता है, स्त्रीलिंग में रखा जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा। इसी के विपरीत में दूध किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। पानी किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। आंसर जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 28 जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बाप का संबंधवाचक संज्ञा, क्या बात पूछी है, बाप
है ना। बाप का बापा, बापती, बपौती, बपौता। बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। बोलते नहीं कि भाई तुम्हारे बाप की क्या बपौती है। तो यहां आ गए, ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ, 28 का मेरे लाल, ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, पुनर्वा की बात करें, यहां पर किसकी रचना है। लॉक कीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को रचित किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। जल्दी से हमें बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख 2 रचनाएं कौन सी हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है ब्रह्म समाज का संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, कनक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कनक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जवाब देने का कष्ट करें। हाँ, गीतांजलि लिया है किसने, गीतांजलि किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा मक्का के साथ, क्योंकि गेहूं भी होता है कनक का। ध्यान दीजिएगा, गेहूं आपको याद रखना है कनक का ही होता है। कनक कनक ते 100 गुनी, तो आज सोना वहां देखते थे, धतूरा देखते थे, लेकिन गेहूं भी आपको याद रखना है। यहां पर जो मक्का वर्ड है ना, यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर बी हम लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 31 से 50 तक बहुत ध्यान से, आने वाले 5 से 8 मिनट के बीच में वीडियो खत्म करेंगे। जो बच्चे अभी आए हैं, जो बहनें, जो भाई, जो गृहिणियाँ अभी आई हैं, उन सभी से कहना चाहेंगे 5 से 8 मिनट तो आप सभी के सामने साथ देना ही पड़ेगा। और 31 से 50 के बीच में अपन 20 क्वेश्चन करेंगे। एक लास्ट में आपके लिए होमवर्क का लिया है। इन 20 क्वेश्चन में आपका जो कट ऑफ रहना चाहिए वो लगभग 11 क्वेश्चन रहना चाहिए, ठीक है। तो आप 9 क्वेश्चन गलत कर सकते हो। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होगा, तो हम ये कहेंगे क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आप कहोगे क्या खुशी मनाना मैं कर दूं ऑप्शन में, क्या मैं 31 नंबर का आंसर खुशी के साथ कर दूं, तो बोलोगे सर बिल्कुल कर दो, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि स्त्रीलिंग शब्द विवाद किया जाता है, विवाद किया जाता है, उसका कोई सार नहीं निकला। ऑप्शन ये गलत, ऑप्शन ये गलत। धूप बहुत तेज है, गलत। स्मृति का मतलब होता है याद, यादें, यादें आती हैं, स्मृतियां, स्मृतियां हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। आंसर जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 33 गाइस है, कह रहा है कवि प्रिया। 2 क्वेश्चन कभी जिंदगी में आपको भूलने नहीं है, स्क्रीनशॉट आज ले लेना। एक कवि प्रिया और इसी से मिलता जुलता एक नाम रसिक प्रिया, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। ये 2 क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, जैसे जैसे आपको कहते नहीं थे कि भाई तुलसीदास में बहुत सारी रचनाएं ऐसी थीं, जैसे पत्रिका में बहुत सारी रचनाएं थीं, उनकी एक जैसी मिलती जुलती थीं, ऐसे ही कवि प्रिया और एक रसिक प्रिया, दोनों में प्रिया आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर जाएगा भाई केशव दास के साथ प्रमुख रचनाओं में एक है। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी के साथ। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर क्या चला जाएगा, कोई भी इनमें से पूछी जा सकती है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। आंसर आपको नहीं भूलना है। एक क्वेश्चन का एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मृगनयनी, मृगनयनी किसने लिखा है, माखन लाल चतुर्वेदी का है। ये स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लें। 3 रचनाएं एक ही स्लॉट में आपको याद करवा दी हैं, ठीक है। माँ से माखनलाल, माँ से मृगनयनी, ठीक है। केशव में का आ रहा है, केशव में प्रिया आ रहा है, और सभी में प्रिया आ रहा है। क्लियर है। ऐसे थोड़ा सा ऑप्शन आप लगा पाओगे। चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में समास, क्योंकि हम 4 राहों की बात करेंगे, और 4 राहों की बात अगर करेंगे तो डिजिट आएगा। अगर 4 कोई डिजिट है, नंबर है, संख्यावाची है, वो दिगु के साथ जाएगा ही जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा, 34 का हमारा सी हो जाएगा। समास की संख्या टोटल हिंदी में कितनी होती है, 6 प्रकार के समास होते हैं। तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु, बहुब्री, अव्ययी भाव और कर्मधारय, यानी 6 प्रकार के समास हमारी हिंदी में होते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का नाम है दिशाओं से। हिंदी में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है। क्या आप इस क्वेश्चन को जवाब दे पाओगे? क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब देना आसान है। अच्छा, कनुप्रिया भी होगा, बिल्कुल हो सकता है कनुप्रिया। हाँ, कनुप्रिया भी रचना है केशव दास की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दक्षिण का विलोम क्या होगा? तो एक्चुअल में मैं बता देना चाहता हूं कि जो दक्षिण का विलोम होता है वो बाम होता है, दायां नहीं कह सकते। दक्षिण का विलोम मतलब होता है विरुद्ध। देखिए, बाम का मतलब क्या होता है? विरुद्ध। बाम का मतलब होता है विरुद्ध या बायां। अब देखिए, विरुद्ध अगर है तो एक होता है उत्तर और एक नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। यही तो होता है, मैंने तो यही सुना है कि पूर्व के विपरीत में विरुद्ध में पश्चिम होगा और उत्तर के विरोध में दक्षिण होगा या दक्षिण के विरोध में उत्तर होगा। तो भाई दक्षिण के विलोम में, दक्षिण के विरुद्ध में, विरुद्ध इसका मतलब होता है, तो ये भाई उत्तर ही तो हो गया एक तरीके का। आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए हम एक वर्ड यूज क्या करेंगे? मृगनयनी वृंदावन लाल की भी है, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, और मृगनयनी माखनलाल चतुर्वेदी की भी है। वृंदावन लाल वर्मा आए तो वृंदावन लाल वर्मा ऑप्शन में मिलेगा, वहां पर माखनलाल चतुर्वेदी नहीं मिलेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजिंग का मामला हो ही जाता होगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जो दोनों लोगों ने लिखी हैं। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि तुलसीदास किसने रचना लिखी है, तुलसीदास को लिखने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, और तुलसीदास ने अपने स्वयं की रचना में भी तुलसीदास लिखा है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए अभूतपूर्व, यानी आंसर जाएगा 36 का बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सैंतीस नंबर आपके स्क्रीन पर है मेरे लाल, और कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है संबंध कारक का चिन्ह, यानी ये क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है कारक। क्वेश्चन में पूछता है कि हिंदी में ये बताइएगा कि कारक की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में 8 संख्या होती है कारक की। में और पर मैं आपको पूरी तरीके से बता देना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन में पर आता है तो अधिकरण कारक। एग्जाम्पल आपको देता हूं कि कुर्सी पर पिताजी बैठे हैं, आंसर अधिकरण कारक। संप्रदान में आता है के लिए, संप्रदान की बात करें तो यहां पर क्या आएगा? के लिए आएगा। ठीक है, संप्रदान। एग्जाम्पल की बात करें तो महेश अपनी पत्नी के लिए आम लाया, तो यहां पर के लिए हो जाएगा। संबंध कारक की बात करें तो संबंध कारक में आता है रा री रा या काकी के, है ना। यहां पर काकी के भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे ना? यह कार मेरी है, तो इसमें काकी के रारी रे छुपा हुआ है जब संबंध रिलेशंस की बात होती है। से आता है अपादान के लिए और करण के लिए। फर्क कितना होता है? करण के लिए साधन में आता है और अपादान में अलगाव के लिए आता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा रारी रे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे 38। 38 भैया बताइएगा। 38 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अकर्मक है? कौन सी क्रिया अकर्मक है? चलिए बताइए भैया। अच्छा, 32 में बच्चों ने थोड़ा सा संशय आ गया है उसमें। चलो मैं अगले दिन कंफर्म करूंगा। उसमें एक धूप भी ऑप्शन था। ठीक है, धूप भी ऑप्शन था, उसको मैं बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अकर्मक है? तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? दौड़ना का साथ, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? दौड़ना। दौड़ना कोई कर्म नहीं है तो इसलिए यहां पर अकर्मक हो जाएगा और आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, चलना होता तो यहां पर अकर्मक हो जाता है, यहां चलाना है तो इसलिए यहां चलाना सकर्मक हो जाएगा। चलाना हुआ, खाना हुआ, पीना हुआ, ये सकर्मक है। आंसर किसके साथ? सी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 आपसे कह रहा है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ है 1900 में। ये बच्चों को एज नहीं, यहाँ पर बच्चों को डिजिट वाले चीजें कम याद रहती हैं, यानी सन वाली चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अब आप तो कहोगे कि सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है,
इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। आप कहोगे सर मैंने तो प्रेमचंद्र पढ़ा था, नहीं, प्रेमचंद्र भी अलग है और अमृत राय भी अलग है। अब बात ये आती है कि कलम का जादूगर प्रेमचंद्र को और कलम का सिपाही एक रचना है अमृत राय की। यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ मेरे लाल चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना? अमृत राय यहां पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चले आगे बताएं। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार सभी बहनें सभी भाई टाइम जान लें, रोज रात 8 बजे देश की सुपरहिट हिंदी के लिए सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन हमारा उद्देश्य है सिलेक्शन। सब्सक्राइब करने से केवल ये होता है कि देखिए चैनल की ग्रोथ तो होती है, चैनल में क्या होता है नंबरिंग तो बढ़ता है सब्सक्राइब का, ये तो बिल्कुल सच में बताता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, इससे आपका नोटिफिकेशन भी मिलता है। हम अपने चैनल में ये भी कहते हैं हमारा ये परिवार है, और याद रखिएगा आप नहीं होंगे तो हम किसे पढ़ाएंगे। सिंपल सी बात है ना। जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी, ये कोई नहीं कहेगा, मैं कहता हूं आपसे। तो इसलिए भले ही सब्सक्राइब ना करें, टाइम आपको याद रखना है 8 बजे देश हित में आना है सिलेक्शन के लिए। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी के लेखक जो हैं दोस्तों, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ? ज्ञान रंजन के साथ चले जाएंगे, यानी ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। नोटिफिकेशन, हरिकांत कह रहे हैं सर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में क्या होता है ना, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर ऑल एक ऑप्शन आता है, बेल आइकन, बेल आइकन को प्रेस करके उसमें ऑल का ऑप्शन आता है, उसको ऑल को क्लिक कर देना है। ठीक है, मिल जाएगा। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भील का स्त्रीलिंग होता है भीलनी होता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। 43 देखिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 43 आपके स्क्रीन पर ये रहा और आपसे कह रहा है कार्य कुशल में कौन सा समास है। समास को करने से पहले ये देख लीजिएगा क्या अव्ययी भाव होगा। अगर अव्ययी भाव नहीं है तो इसको तोड़ लीजिएगा। अव्ययी भाव का मतलब है कि उपसर्ग वाला समास, जैसे प्रतिकूल, अनुदिनम, इनमें उपसर्ग, उपसर्ग वाला समास अव्ययी भाव होता है। अब इसमें तो अव्ययी भाव है ही नहीं क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। कार्य कुशल को तोड़ेंगे तो हम कहेंगे कि सर कार्य यानी कार्य में कुशल है ना, यही तो मैं कहूंगा। और अगर कार्य में मैं कुशल की बात करूंगा तो ये में आया है, और अगर में आया है तो भाई हम ये भी कहेंगे कि में आएगा तो तत्पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44, स्वागत में कौन सी संधि? ये क्वेश्चन ट्रिक से लगना चाहिए, इतनी देर में तो ट्रिक हो गई होती यानी लग गई होती, आंसर ही लग गया होगा। मुझे देखना ही नहीं इस वर्ड को, मुझे तो एक वर्ड देखना था। बोलेंगे नए बच्चे कहेंगे सर कैसे? मैंने आपसे कहा कि अगर या रा ला वा, ये 4 वर्ड आपको याद करने हैं। या रा ला वा के ऊपर कोई वर्ड चढ़ा है, बोले सर कैसे? जैसे मैंने कहा यहां पर कोई वर्ड मैंने ता चढ़ा दिया, यहां पर मैंने कोई वर्ड यहां पर ता चढ़ा दिया, कुछ भी चढ़ा दिया, इनके ऊपर कोई आधा वर्ड चढ़ जाए तो आप समझ लो वो दुनिया का हर संधि क्या हो जाएगा। जैसे अनुवेशण है ना, अनुवेशण में कैसे आप, तो आप कहोगे वहां पर भी है दोस्तों। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि अनुवेशण, अन्वेषण को किस तरीके से हम देखेंगे, इस तरीके से भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये कहोगे सर यहां पर आधा वर्ड चढ़ा है, और अगर आधा वर्ड चढ़ा है तो स्वागत में क्या है, इस वा के ऊपर ये सा चढ़ा है ना, स्वागत। तो हम कहेंगे, हमें कल को ये क्वेश्चन ना एग्जाम में मिला तो हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा कि अगर या रा ला बा ये 4 अंताइस्ता व्यंजन के ऊपर कोई आधा वर्ड चढ़ा है तो दुनिया का हर संधि कैसा होगा, यड़ संधि होगा। अगला क्वेश्चन 45, बहुत अच्छे। सभी को दोस्तों दिल से स्वागत करते हैं गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को आदाब। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलग है? दृष्टि हो जाएगा क्योंकि पलक, भौवें, नेत्र ये पार्ट है आपकी आंख के, लेकिन दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं हम उसको डिस्टेंस की बात करते हैं, हम देखते हैं इससे। ये हमारे आंख के पार्ट की बात नहीं, हम इससे देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं। और चीज़ों को देखने का मतलब ये है कि ये शरीर का अंग नहीं है, ये वस्तुओं को देखने की बात कर रहा है। ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। अगला क्वेश्चन 46, 46 देखिए,
46 कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, बताइए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, जरा लॉक कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा सन्यासी, जिसमें बिंदी भी हो और जिसमें ना भी हो। तो इसी क्वेश्चन को एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि भाई बिंदी का काम क्या है। अरे भाई बिंदी भी होनी चाहिए अंक की और ना भी होना चाहिए, वही आंसर सन्यासी सही रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे हम क्या कहेंगे। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको कहेंगे दामोदर कहेंगे। यानी कल को क्वेश्चन में आ जाए कि दामोदर का अर्थ क्या होता है, तो दामोदर का अर्थ जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि दामाद का तत्सम क्या होता है। दामाद का तत्सम क्या होता है, बताइएगा फटाफट। दामाद का तत्सम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रतिकूल का विलोम क्या होगा। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा। दामाद का तत्सम क्या होगा, कमेंट में बताइए। बहुत अच्छे। हाँ, जमाता बच्चे कह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है ये, प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा और अनुकूल है ऑप्शन में सी में। 49 और 49 के बाद आपके लिए 50 क्वेश्चन रहेगा होमवर्क के लिए। जमाता, तो भैया दामाद का होता है जमाता, ठीक है, जमाता। जमाई नहीं, जमाता। बहुत अच्छे, क्या बात है। मतलब एकदम से उखाड़ के रख दिया। रचनाओं में से भी थोड़े से बच्चे ऐसे हैं जिनका साहित्य कमजोर है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना। आषाढ़ का दिन के रचनाकार कौन है, तो आषाढ़ का दिन है मोहन राकेश। और अंधेरे बंद कमरे भी आपको याद रखना है, मोहन राकेश की रचना है, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा में एक रचना आपको मृगनयनी आपको याद रखनी है, और जो वहां पर बताई थी वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन रहेगा आज के लिए होमवर्क का। और सभी बहनें सभी भाई क्या कर लें, इसका जो है इसका जवाब दें। और साथ ही साथ में आप सभी को बताना चाहेंगे, यहाँ पर गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में जितने बच्चे देख रहे हैं वो सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। क्या है, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। हाँ जी, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, जिसकी लिंक हमने आपको नीचे दी है। इस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं सभी बहनें सभी भाई। उम्मीद है कि आप स्कोर अच्छा किए होंगे। स्कोर क्या है, बच्चे कह रहे हैं सर गुरुजी आपकी क्लास देखते देखते हिंदी उंगलियों पर नागिन डांस करने लगी। बिल्कुल करने लगेगी, अगर नहीं भी की है करने लगेगी। ऐसा ही हम आपको जीएस और साइंस में बनाने वाले हैं, एकदम से क्या ब्रिलियंट बनाना है, बहुत शार्प, बोले तो क्या तलवार से भी शार्प बनाना है। और कौन सी तलवार, जिस तलवार से हाथी भी कट जाए भाई एक बार में, ठीक है, मेरी बात समझ रहे ना। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर आप सभी बच्चों ने क्या स्कोर किया है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि स्कोर क्या है आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरु वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आज क्लास को बंद करते हैं, और 50 क्वेश्चंस पूरी तरीके से जोश के साथ बेहतरीन स्लाइड के साथ आप सभी के सामने रखे हैं। और उम्मीद है कि आपने बहुत सारा प्यार दिया है, हमेशा मिलता रहेगा। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल।